यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक और अपनी पत्नी सारा की हत्या के आरोपी अमन मणि त्रिपाठी ने आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे पहले कल अमन मणि के साथ योगी एक मंच पर देखे गए थे। करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में रहने के बाद जब अमन मणि निकले तब उन्होंने योगी से बढ़ती नजदीकियों पर पूछे गए सवाल पर कहा कि जो महाराज जी यानी योगी कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। अमन मणि ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर कहा कि इस पर भी जो महाराज जी का आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, क्या कह रहे हैं? अच्छा, बाकी लोगों का ये कहना है कि आपका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैंने बार बार कहा महाराज जी हमारे गार्जियन हैं और जो महाराज जी का आदेश होगा वो अंतिम होगा। तो मतलब आप बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? महाराज जी का आदेश अंतिम है। अगर महाराज जी ने बुलाया तो आ जाएंगे? क्यों नहीं, जो महाराज जी कहेंगे वो हम करेंगे। तो आपने देखा अमन मणि त्रिपाठी जो कह रहे हैं कि अगर महाराज जी कहेंगे तो वो बीजेपी में आने को तैयार हैं। 2 घंटे के आसपास वो मंदिर के अंदर रहे हैं, थोड़ी देर मुलाकात भी हुई है, लेकिन क्या बातचीत हुई है ये बताने के लिए अमन मणि त्रिपाठी फिलहाल तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो महाराज जी कहेंगे वो अमन मणि त्रिपाठी कहेंगे। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, गोरखपुर। तो अमन मणि त्रिपाठी जो कि अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं वो इस बार नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुने गए हैं और अपनी पत्नी सारा की हत्या के आरोपी हैं और वो सीएम योगी से आज फिर मिले। इससे पहले कल भी वो सीएम योगी से मिले थे और एक मंच पर उनके साथ देखे गए थे और करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में भी रहे। इस मंच पर आप देख सकते हैं अमन मणि त्रिपाठी को बैठे हुए। कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर है और ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक मंच पर योगी आदित्यनाथ के साथ अमन मणि त्रिपाठी देखे गए और आज भी वो योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक मंच पर अमन मणि त्रिपाठी नजर आए। उन्होंने आज ये कहा कि योगी कहेंगे तो वो बीजेपी में आ जाएंगे। वो लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। इस बार नौतनवा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं और अपनी पत्नी सारा की हत्या के आरोपी हैं और इस मंच पर वो यूपी के सीएम के साथ देखे गए। और ये वही मंच है जहां से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात भी कही थी। अमन मणि को अपने साथ मंदिर लेकर आने वाले सहजनवा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक शीतल पांडे ने इस मुलाकात पर कहा कि बीजेपी में जो आना चाहे हम उसका स्वागत करते हैं और उन्होंने कहा कि अमन मणि पर हत्या का आरोप है लेकिन एक्सीडेंट के मामले को हत्या बताया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लव मैरिज करने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या क्यों करेगा। अमन मणि त्रिपाठी पर अपनी पत्नी सारा की हत्या का आरोप है और अब वो इस प्रयास में है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। नौतनवा सीट से निर्दलीय चुने गए और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीरें हैं। सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज भी उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की और कल एक मंच पर दोनों साथ देखे गए। कल निकला है, उसी शाम वो योगी जी के पास आए थे और उनको चरण छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया था। उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री होने के बाद 2 बार गोरखपुर में आए थे। दोनों बार एयरपोर्ट जा कर के यहाँ आकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया है और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये प्रश्न तब होगा। हमारे यहाँ 6 महीने के लिए प्रतिबंधित है, कोई बाहरी नहीं आ सकता, इसलिए और हमारा तो खुला दरबार है, जो आवे। लोकतंत्र में कहीं कोई बैरियर नहीं है। सर, वो निर्दलीय विधायक हैं और निर्दलीय विधायक होने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में मंच पे नजर आए बिना पार्टी के सदस्यता। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, वो लोकार्पण परियोजनाओं का। होटल की बात कर रहा हूँ। नहीं, अवंतिका में नहीं थे, यहाँ थे। तो क्या ये माना जाए कि 6 महीना बाद बीजेपी उनको वापस ले लेगी? अगर वो आना चाहें तो हम तो कह रहे हैं कि जो भी लोकतंत्र में विश्वास करता है, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में
विश्वास रखता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।